नमस्कार विद्यार्थियों, आज मैं स्वागत करती हूँ हमारे YouTube चैनल शिक्षा की दीक्षा में। आज मैं आपको जो कल होने जा रहा आपका गणित का पेपर उसका पूरा हल बताऊंगी। अगर आप चाहते हो कि आपको और जो भी पेपर होने वाले हैं उनका पूरा हल मिले तो आप अपने YouTube चैनल शिक्षा की दीक्षा को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर लें। और जो भी क्वेश्चन समझ ना आए और जो भी समस्या आए तो हमें कमेंट करके बताएं और अपने सभी दोस्तों को इस वीडियो शेयर करें। और जो भी पेपर बचे हैं उनका पूरा हल मैं बताऊंगी इस चैनल पे। इसलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मेरे सभी वीडियो मिल जाएं। अब हम सब लोग आगे के पेपर की ओर चलते हैं। देखिए तो यहाँ क्या लिखना है आपको यहाँ अपना नाम लिखना है, यहाँ आपको अपने पापा का नाम लिखना है, यहाँ आपको अनुक्रमांक लिखना है, यहाँ शिक्षा मतलब जो भी आपकी शाला है ना उसका नाम लिखना है, यहाँ जो भी आपकी ब्लॉक लगती है उसका नाम लिखना है, यहाँ जिला का नाम लिखना है। ठीक है, तो चलिए ये है पहला क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें तो देखिए प्रश्न पहला में क्या दिया है। प्रश्न पहला में दिया है कि ऋण 6 प्लस ऋण 2 का मान क्या होगा। तो देखिए विद्यार्थियों, ऋण 6 प्लस ऋण 2 का मान ऋण 8 होगा। सी नंबर का होगा। कौन सा होगा? सी नंबर का। फिर आइए दूसरे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें क्या पूछा है? पी में 7 जोड़ने के लिए व्यंजक होगा। तो क्या होगा? P प्लस 7। कौन सा होगा? डी नंबर का। P प्लस 7। ठीक है, तो आइए तीसरे प्रश्न में। तीसरे प्रश्न में क्या पूछा है कि त्रिभुज में शीर्षों की संख्या क्या होगी। तो त्रिभुज में शीर्षों की संख्या कितनी होगी? 4 होगी। कितनी होगी? 4 होगी। ठीक है, फिर अपन आते हैं चौथे प्रश्न में। चौथे में क्या पूछा है? निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपूर्ण संख्या यानी कि परफेक्ट नंबर है। तो कौन सा है? ए नंबर का। ए में क्या दिया गया है? 28 28। तो कौन सा हो जाएगा? ए नंबर का। ठीक है, तो पांचवें प्रश्न में क्या पूछा है? घड़ी की एक सुई के क्या पूछा है? घड़ी की एक सुई के 1/4 घूर्णन के लिए समकोण की संख्या होगी। तो क्या होगी? डी नंबर का है। इसमें क्या है कि एक समकोण। कौन सा? डी नंबर का लगा देना, एक समकोण। फिर अपन आते छठवें क्वेश्चन पर। ठीक है, फिर छठवें में क्या पूछा है? एक समद्विबाहु त्रिभुज में सममित रेखाओं की संख्या। तो क्या होगी? सममित रेखाओं की संख्या 1 होगी। फिर उसके बाद आते हैं सातवें क्वेश्चन पे। सातवें में क्या दिया है? दिए गए चित्र में छायांकित भाग को प्रदर्शित करने वाली भिन्न है। तो कौन सी है? 3/7। ये हो जाएगा इसका सी नंबर वाला। ठीक है, 3/7। फिर आठवें क्वेश्चन में क्या दिया गया है? एक षट्भुज में भुजाओं की संख्या होती है। तो एक षट्भुज में भुजाओं की संख्या कितनी होती है? 6 होती है। तो इसमें बी वाला लगा देना है, 6। ठीक है, फिर उसके बाद अपन 9वें क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें क्या है? दिए गए त्रिभुज का नाम है। तो जो ये त्रिभुज दिया गया है इसका क्या नाम है? इसका नाम समद्विबाहु त्रिभुज है। इसमें बी आ जाएगा। इसमें समद्विबाहु त्रिभुज है, ये कर लेना आप। ठीक है, फिर 10वें क्वेश्चन में क्या पूछा है? 0.7 और 0.08 का जोड़। तो 0.7 और 0.8 का जोड़ कितना होगा? 0.78। ठीक है, कितना होगा? 0.78। तो आपको डी नंबर का लगा देना है। फिर उसके बाद अपन क्वेश्चन आंसर्स पे आते हैं। ठीक है, फिर 11वें नंबर में क्या पूछा है? एक पेटी में 325 पुस्तकें आती हैं, तो ऐसी 52 पेटियों में कुल कितनी पुस्तकें आएंगी। तो मैंने यहाँ पे इसका आंसर लिख दिया है, तो आप कर लीजिएगा। ठीक है, फिर उसके बाद अपन 12वें क्वेश्चन पे आते हैं। 12वें में क्या पूछा है? अभाज्य गुणनखंड द्वारा 12 और 18 का लघुत्तम समावर्त्य ज्ञात कीजिए। 12 और 18 का लघुत्तम समावर्त्य ज्ञात करना है। तो मैंने यहाँ पे कर दिया है, तो आप इसको कर लीजिएगा। ठीक है, फिर उसके बाद अपन आते हैं 13वें क्वेश्चन पे। 13वें में पूछा क्या है? एक वृत्त खींचिए और निम्नलिखित भागों को अंकित कीजिए। एक वृत्त खींचना है और उसमें भागों को अंकित करना है। तो मैंने यहाँ
यहाँ पर अंकित कर दिया है और एक वृत्त भी खींच लिया है, तो आप कर लीजिएगा ऐसा, ठीक है। फिर उसके बाद 14वें क्वेश्चन में क्या दिया है, संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए 5 और ऋण 3 का योग ज्ञात करना है। संख्या रेखा का प्रयोग करना है और उसमें 5 और ऋण 3 का योग ज्ञात करना है। तो मैंने यहाँ पे कर लिया है, तो आप कर लीजिएगा। मैं थोड़ी यहाँ रुक जाती हूँ, देख लीजिएगा और आप कर लीजिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद अपन 15वें क्वेश्चन पे आते हैं। 15 में क्या दिया गया है, दी गई आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। भुजाओं की माप सेंटीमीटर में दी गई है। भुजाओं की माप जो कि है वो सेंटीमीटर में दी गई है और इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ये आंसर है, आप कर लीजिएगा इसको, ठीक है। मैं जूम कर देती हूँ, इसको देख लीजिएगा और कर लीजिएगा। उसके बाद अपन आते हैं 16वें क्वेश्चन पे। 16वें में क्या दिया गया है, दी गई आकृति में निम्न के नाम लिखिए। जो यहाँ आकृति दी गई है उनके नाम लिखना है, तो फिर मैंने यहाँ लिख दिए हैं, आप इसमें से कर लीजिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद 17वें क्वेश्चन पे आते हैं। 17वें क्वेश्चन में क्या पूछा है, 6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचकर उसका लंब समद्वि भाजक खींचिए। तो मैंने इसको खींच दिया है यहाँ पे, तो आप इसको देख के कर लीजिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद 18वें क्वेश्चन पे आते हैं। 18वें क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 30 विद्यार्थी की कक्षा में 6 फुटबॉल, 12 क्रिकेट और शेष सभी टेनिस पसंद करते हैं। तो फुटबॉल पसंद करने वालों की संख्या का टेनिस पसंद करने वालों की संख्या से अनुपात ज्ञात करना है। तो मैंने इसका अनुपात यहाँ पर लिख दिया है, मतलब ये पूरा क्वेश्चन है ना, इसका मैंने पूरा आंसर लिख दिया, आप कर लेना इसमें से। फिर अपन 19वें क्वेश्चन पे आते हैं। 19वें में क्या दिया गया है, यदि पिछले 3 दिन में 276 मिलीमीटर वर्षा होती है तो एक सप्ताह 7 दिन में कितने मिलीमीटर वर्षा होगी, यह मानते हुए वर्षा उसी गति से हो रही है। तो इसका आंसर मैंने यहाँ पे लिख दिया है, तो आप इसका आंसर लिख लीजिएगा पूरा। मैं जूम भी कर लेती हूँ, इसमें आप समझ ना आए तो कमेंट करके बताना, मैं फिर से इसका क्वेश्चन बता दूँगी आपको। फिर प्रश्न 20वां में क्या पूछा है, अजय का घर उसके स्कूल से 9/10 किलोमीटर दूर है। वह कुछ दूरी पैदल चलता है और फिर 1/2 किलोमीटर की दूरी बस द्वारा तय करके स्कूल पहुंचता है। तो वह कितनी दूरी पैदल चलता है, मतलब कितनी दूरी पैदल चल के कवर करता है। तो फिर मैंने इसमें पूरा आंसर दे दिया है, आप कर लीजिएगा, ठीक है। फिर 21वें क्वेश्चन पे आते हैं। 21वें क्वेश्चन में क्या पूछा है, 250 मीटर लंबाई और 175 मीटर चौड़ाई वाले आयताकार बगीचे के चारों ओर वाड़ लगाने का व्यय ₹12 प्रति मीटर की दर से ज्ञात कीजिए। तो फिर मैंने यहाँ ₹12 प्रति मीटर की दर से ज्ञात कर लिया है, तो आप इसको यहाँ से यहाँ तक इसका आंसर हो जाएगा, तो आप पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। फिर 22वें क्वेश्चन पे आते हैं। 22 में क्या पूछा है, किसी सप्ताह के विभिन्न दिनों में बिजली के बल्बों की बिक्री नीचे दर्शाई गई है। तो यहाँ पे पूरी बिक्री दर्शाई गई है। उसमें क्या पूछा है, इसके पूरे क्वेश्चन पूछे हैं, इनकी आंसर अपन को देना है। पहले में क्या पूछा, शुक्रवार को कितने बल्ब बेचे गए, तो इसमें आंसर शुक्रवार को 14 बल्ब बेचे गए। फिर बी नंबर की में क्या पूछा है, किस दिन बेचे गए बल्बों की संख्या अधिकतम थी, तो किस दिन अधिकतम थी, इसमें लिख देना है रविवार को अधिकतम बल्ब बेचे गए, है ना। फिर तीसरे क्वेश्चन में सी नंबर वाले क्वेश्चन में क्या पूछा है, किन दिनों में बेचे गए बल्बों की संख्या समान थी, तो किन दिनों थी, बुधवार एवं शनिवार को बेचे गए बल्ब की संख्या समान थी। फिर डी नंबर के क्वेश्चन में क्या पूछा है, किस दिन बेचे गए बल्ब की संख्या न्यूनतम थी, तो किस दिन न्यूनतम थी, तो बुधवार एवं शनिवार को बेचे गए बल्ब की संख्या न्यूनतम थी। फिर ई नंबर के क्वेश्चन में क्या पूछा है, यदि एक बड़े डिब्बे में 9 बल्ब आ सकते हैं तो इस सप्ताह कितने डिब्बे की आवश्यकता पड़ेगी,
तो 5 डिब्बे की आवश्यकता होगी, क्योंकि कुल 45 बल्ब हैं। कितने बल्ब हैं? 45 बल्ब हैं। इसी प्रकार मैंने यहाँ पे पूरे प्रश्न कर दिए हैं। आप पूरे प्रश्न कर लीजिए, और अगर आप अगला पेपर चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।